छत्तीसगढ़, जिसका एक हिस्सा अभी भी नक्सली प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही शहर के सब्जी बाजार के पास से एक पुलिस गाड़ी गुजरती है। सारे पुलिस वालों की नजरें एक स्पेसिफिक सब्जी वाले पे टिक जाती है। तो सब्जी वाला एक हाथ से सब्जी बेच रहा है, तोल मोल कर रहा है, मोल भाव कर रहा है। और गल्ले के ठीक बाजू में, सब्जियों के ठीक पीछे उसके पास एक किताब रखी हुई है, जिसे वो गाहे बगाहे पन्ने पलट पलट कर पढ़ा करता है। पुलिस टीम को उस समय लीड करने वाले आईएएस अवनीश शरण अपनी गाड़ी से उतरते हैं और बड़े गौर से देखने लगते हैं एक स्पेसिफिक सब्जी के स्टॉल को, जहां एक बच्चा सब्जी भी बेच रहा है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। उन्हें शक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस पुलिस पार्टी के साथ में उस वक्त जिले के कलेक्टर भी साथ में थे, आईएएस अविनाश शरण। कुछ देर के बाद कलेक्टर साहब गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उस बच्चे को पीछे की तरफ खड़े होकर देखने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ में आता है और जो समझ में आता है वो जानकर उनका दिल पसीज जाता है। यह घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के आईएएस अविनाश शरण ने इस कहानी को हाईलाइट किया है। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता। इस बात को सच साबित कर दिखाया है कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले पुष्पेंद्र साहू ने। यह बच्चा सड़क किनारे जमीन पर सब्जी लेकर बैठा हुआ है और इसके साथ साथ मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहा है और अब यह बच्चा फेमस भी हो गया है। दरअसल दोस्तों, इस बच्चे की फोटोग्राफ को ट्विटर पर शेयर किया है आईएएस अविनाश शरण ने। आईएएस अविनाश शरण ने फोटो के साथ एक मैसेज भी लिखा है कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कितना सही प्रोवर्ब जुड़ा है इस बच्चे के साथ इन्होंने। जैसे ही पुष्पेंद्र की ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। सब लोग इस बच्चे के जज्बे को आज सलाम कर रहे हैं और अविनाश शरण के ट्वीट को बार बार रीट्वीट कर रहे हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है अविनाश शरण। तो आपको बता दें कि अविनाश शरण 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पोस्टेड है। ये अक्सर अपने काम और सरल स्वभाव के कारण चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहने वाले अविनाश शरण युवा अधिकारियों और जनता के बीच आज अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। अविनाश शरण मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले में केवटा के रहने वाले हैं और इनके पिताजी व दादाजी एक टीचर थे। एक इंटरव्यू के दौरान जब अविनाश से इनके बचपन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बचपन में उनका जीवन काफी ज्यादा संघर्षशील था। उनके घर में लाइट तक नहीं थी, तब उन्होंने लालटेन में अपनी पढ़ाई पूरी की। इतना ही नहीं, जब छत्तीसगढ़ के एक युवा ने कम अंक आने पर सुसाइड कर लिया तो अविनाश शरण ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आपके अंक आपकी योग्यता का निर्धारण कभी नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने मार्क्स सोशल मीडिया में शेयर कर दिए। जी हाँ जी, ये किया उन्होंने। जहां उन्होंने 10वीं कक्षा में महज 44.5% अर्जित किया था, 12वीं में 65% और स्नातक में 60% लगभग। अफसर ने अपने संदेश में भी बताया कि उन्होंने 10वीं की परीक्षा 96 में, 12वीं की परीक्षा 98 में और स्नातक की डिग्री उन्होंने साल 2002 में पूरी की। आगे उन्होंने लिखा कि जब एक 45% पाया हुआ इंसान आज एक आईएएस बन सकता है तो आप क्यों नहीं। ये दर्शाते हुए उन्होंने ये चीज उजागर की। मार्क्स की कमी आपकी योग्यता का सिर्फ एक पैमाना है, वो आपकी योग्यता नहीं, और आपकी योग्यता का आकलन आपकी होने वाली जानकारी से आंका जाता है। इसलिए ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं जिससे आपको और आपके परिवार को तकलीफ हो। ऐसा उन्होंने उन लोगों के लिए कहा था जो कम अंक आने पे सुसाइड कर लेते हैं। एक बार जब छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पताल को लेकर जब काफी सवाल उठ रहे थे और मीडिया द्वारा इन अस्पतालों की काफी ज्यादा नकारात्मक छवि पेश की जा रही थी, तो वो अविनाश शरण ही थे जिन्होंने अपनी पत्नी की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करवा दी और लोगों को जो सरकारी अस्पतालों को लेकर भ्रांतियां होती हैं वो दूर की और साथ ही मीडिया वालों के सवालों पर अंकुश लगा दिया। अविनाश शरण दोबारा चर्चा में साल 2017 में उस वक्त भी आए जब मीडिया और लोगों द्वारा बार बार ये पूछा जा रहा था कि आखिर क्यों एक आईएएस का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। आपको मालूम है अविनाश शरण ने क्या किया? सरकारी स्कूल की गरिमा बरकरार रखने और अपने पद का अहंकार त्याग कर
इन्होंने अपनी बेटी वेदिका का एडमिशन सूरजपुर के सरकारी स्कूल में करा दिया। ये उस वक्त छत्तीसगढ़ जिले के सूरजपुर के डीएम थे दोस्तों। शरण अगर चाहते तो अपनी बेटी का एडमिशन बड़े से बड़े स्कूल में करवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये अपने आप को आज भी एक आईएएस से पहले कॉमन मैन मानते हैं। इनकी सरलता का अंदाजा आप एक और बात से भी लगा सकते हैं। एक बार छत्तीसगढ़ में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे और कुछ अप्रिय घटनाएं भी जिले में घटित हो गई थी, तो उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता पर रखने की सोची। इन्होंने बिना स्कूल प्रबंधन को सूचित किए अपनी बेटी के सरकारी स्कूल पहुंच गए और वहां जाकर मिड डे मील का खाना खाया, ताकि बच्चों के मन तथा अभिभावक के मन में मिड डे मील को लेकर कोई भी संशय ना बना रहे। अविनाश कुमार ने अप्रैल 2018 में कबीरधाम में कलेक्टर का पद संभाला था। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से हर कोई आज उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकता। इन्होंने बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कई कार्य किए। अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा दुर्घटना को देखते हुए इन्होंने बाइक एम्बुलेंस संघीय एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की। इसके जरिए उन्होंने करीब 50 गांव के करीब 5000 लोगों को तत्काल फायदा पहुंचाया। सोशल मीडिया में इनकी सक्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने जिले के लोगों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर तक शेयर कर दिया है। इन्होंने जनता के प्रति अपनी एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आप लोगों के लिए मैं 24 घंटे मौजूद हूं, आप चाहे तो फोन और मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा विदेश के कई मुद्दों पर भी अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। लोगों की सोशल मीडिया में आने वाली शिकायतों पर ये हर दिन गौर करते हैं और कुछ समस्याओं का समाधान तो ये सोशल मीडिया में ही कर देते हैं। साधारण स्वभाव, एकदम डाउन टू अर्थ एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी अवनीश शरण अपने उत्कृष्ट कार्यों और हर दिन कुछ नया करने में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। इनके सराहनीय योगदान के लिए इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू द्वारा भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल फिलहाल में रेटिंग एजेंसी बेटर इंडिया संस्था ने देश में बेहतर कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ टॉप 10 आईएएस अधिकारियों की सूची जारी की। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के आईएएस अविनाश शरण 5वें नंबर पर है। दुख की बात यह है कि आज हमारे देश में अविनाश शरण जैसे आईएएस की कमी है। अभी जरूरत है कि जो नया युवा वर्ग आ रहा है इस फील्ड में, वो समाज के प्रति अपनी जवाबदेही तय करे। अगर ऐसा वो कर पाए तो इस देश को सुधरने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, आपके मार्क्स ये तय नहीं करते कि आपकी योग्यता कितनी है। याद रखिए, मेहनत कभी नाली में व्यर्थ नहीं जाती। याद रखिए, मेहनत से ही सक्सेस मिल सकती है और किसी चीज से नहीं। मेहनत करते रहिए, परिणामों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।